प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर इलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, इसमें हम y को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट, वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर तो सेम है नहीं। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 3 and equation second by 2, we get समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई 3x को करेंगे तो आएगा 9x। 3 से मल्टीप्लाई 2y को करेंगे तो आएगा बच्चों 4y। 3 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे, ये क्या आएगा 39। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो बच्चों आएगा 4x और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ यहाँ पे 4y कैसे आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6y और 3 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे बच्चों 39। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4x, 2 का मल्टीप्लाई 3y के साथ करेंगे 6y और 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो आएगा 24। ये इक्वेशन हो गया 4। क्लियर। अब बच्चों इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 6y के पहले प्लस का साइन है, इसमें भी 6y के पहले प्लस का साइन है, यानी साइन हमारा सेम है, चिन्ह हमारा समान है। इसलिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ सब्ट्रैक्ट करने पर ही सॉल्व होंगे, यानी 6y एलिमिनेट होगा जब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन subtracting equation 4 from equation third, we get
थर्ड में से इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट करने पर लिखेंगे 9x प्लस 6y इक्वल टू 39 फिर 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या होते हैं बच्चों? चेंज कर दिए जाते हैं। ये माइनस, ये प्लस था तो अब हो जाएगा माइनस, और ये प्लस तो माइनस। अब देखिए प्लस 6y माइनस 6y ये बेटा कैंसिल हो गए, इल्यूमिनेट हो गए। 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5x। क्या आएगा? 5x। और 39 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15। तो x इक्वल टू 15/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा 5 3 जा 15। x की जो वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई? 3। x की वैल्यू 3 आई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x equal to 3 in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। 3x की वैल्यू है बच्चों 3 इंटू 3 कर दिए, प्लस 2y इक्वल टू 13। 3 3 जा 9 प्लस 2y इक्वल टू 13। अब प्री बच्चों 9 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड साइन ऑलवेज बी चेंज। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। 2y इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू आई बच्चों 2। क्लियर? लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन इज Hence the solution is x equal to 3 and y equal to 2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, y इक्वल टू 2। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लीनियर इक्वेशन गिवन है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। इसमें हम वेरिएबल y को इलिमिनेट करना चाहते हैं।
ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में y का वेरिएबल y का कोफिशिएंट 3 है। इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -5 है। तो प्रिय बच्चों हमें इसे क्या करना है, सेम करना है, इक्वल करना है कोफिशिएंट को। तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 5 and इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट, फिर ये बाई है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 we get समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं। इसमें बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई 10x के साथ करेंगे तो आएगा 50x। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई प्लस 3y के साथ करेंगे तो आएगा 15y। 5 का मल्टीप्लाई 75 के साथ करेंगे आएगा बच्चों 375। इक्वेशन नंबर थर्ड यानी 375 आएगा। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो आएगा 18x। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आएगा 3 का मल्टीप्लाई -5y के साथ करेंगे तो यह बच्चों आएगा माइनस का 15y। 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो आएगा बच्चों 33। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए y का कोफिशिएंट +15 है, इसमें y का कोफिशिएंट -15 है, यानी साइन हमारा क्या है, अपोजिट है। साइन क्या है, अपोजिट है। y इल्यूमिनेट होगा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को ऐड करने पर। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 वी गेट समीकरण 3 और 4 को ऐड करने पर, जोड़ने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 50x प्लस 15y इक्वल टू 375 प्लस 18x प्लस 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। फिर बच्चों ऐड करेंगे तो ये प्लस 15y माइनस 15y इल्यूमिनेट हो जाएंगे,
गायब हो जाएंगे। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 68x इक्वल टू 408 यानी 408 आएगा। क्लियर। अब x को यानी 408 को 68 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं बच्चों। ये आएगा डिवाइड करने पे 1 जा 6 जा यानी 6 टाइम्स जो है जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। x की वैल्यू आएगी बच्चों 6। क्लियर। ये x है, x की वैल्यू आएगी 6। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इसको मिटा देते हैं। इतना नोट कीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग the value of x equal to 6 in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। x की वैल्यू 6 है। 10 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू 75। ये आएगा बच्चों 60 प्लस 3y इक्वल टू 75। अब 60 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का 60 होगा। 3y इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू आएगा 15/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो प्रिय बच्चों y की जो वैल्यू आएगी इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। क्लियर। लिखेंगे hence x इक्वल टू 6 and x equal to 6 and y equal to 5 is the required hence x equal to 6 and y equal to 5 is the required solution। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारा 11x प्लस 15y 11x प्लस 15y इक्वल टू -23 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। प्रिय बच्चों इस क्वेश्चन में वेरिएबल इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का कोफिशिएंट 15 है
इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -2 है, तो हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 15 we get यानी समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे, यह आएगा 22x। 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 15y के साथ करेंगे, तो प्रिय बच्चों ये आएगा 13y। 2 का मल्टीप्लाई -23 में करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस का 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब 15 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, आएगा बच्चों 15 का मल्टीप्लाई 7x के साथ करेंगे, आएगा 105 x। और 15 का मल्टीप्लाई -2y के साथ करेंगे, तो ये माइनस का 30y। और 15 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे, तो प्रिय बच्चों आएगा 300। ये हुआ इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड करेंगे, तो हमारा y जो है वेरिएबल y इलिमिनेट हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, साइन अपोजिट है, इसलिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन इक्वेशन 4 वी गेट समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 22x प्लस 30y इक्वल टू माइनस का 46 प्लस 105x माइनस का 30y इक्वल टू 300 यानी 300। ऐड कर देते हैं बच्चों। अब ये प्लस 30y है, ये माइनस 30y है, अपोजिट साइन है, इसलिए क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे 105 में 22, तो आएगा 127 127x। यहां पर ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों -46, माइनस में है 300, प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा 254 यानी 254। क्लियर? तो x इक्वल टू आएगा 254 बाई 127 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
वन जा और ये टू जा, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। इसको हम डिवाइड करेंगे 254 को 127 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू 2 आएगी। क्लियर? इतना नोट कीजिए। x इक्वल टू 2, वेरिएबल x इक्वल टू 2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x equal to 2 in equation first, we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 11x प्लस 15y इक्वल टू माइनस का 23, 11 इंटू x की वैल्यू क्या है? 2 है, इसे पुट करेंगे इंटू 2 प्लस 15y इक्वल टू माइनस का 23, ये आएगा बच्चों 22 प्लस 15y इक्वल टू माइनस का 23। अब 22 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यह आएगा 15y इक्वल टू माइनस 23, ये हो जाएगा माइनस का 22, तो 15y, अब इसको बच्चों ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 45। क्लियर? तो y इक्वल टू माइनस का 45 बाई 15 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? 15 वन जा 15, 15 थ्री जा माइनस का 35, y की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस का 3। y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3। इस प्रकार लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 is the required solution क्लियर? इसको नोट कीजिए।